this topic, we'll see how acceleration due to gravity is affected by depth. So suppose see in previous case, the object of mass m was at certain height from the surface of earth, and now here it is at certain depth from the surface of earth. So this pink colored is the object of mass m, this hole is earth, and suppose the object is at a depth d. देखो इस डेप्थ पे है, यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट. तो इस कंडीशन में व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. दैट इज़ अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न, हमें वो कैलकुलेट करना है. तो थोड़े यहाँ पर नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं. दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज आर ई. नाउ सपोज इफ दिस डिस्टेंस इज d, देन व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस. ये कितना हो जाएगा. दिस होल इज आर ई. Out of that, this much distance is d. From here you can see. So the remaining portion will be re minus d. Now mass of earth is me, and if I consider this small sphere, this one, over which this mass of small m is kept, then this sphere has a mass ms. Okay, it will not be equal to me, क्योंकि आप इमेजिन करो कि ये पूरा अर्थ था, बाहर वाला जो पिंक सर्कल है वो पूरा अर्थ है. अब उसमें से ये छोटा सा एक सर्कल, नॉट अ सर्कल, स्फीयर है. ये स्फीयर जो है इसका मास तो ऑब्वियसली इट विल बी लेसर देन मास ऑफ अर्थ. अब हम डिराइव करते हैं वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट विच इज एट अ डेप्थ ऑफ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. नाउ जस्ट सी हियर, gravitational force of earth on the body of mass m according to universal law of gravitation will be this: F is equals to g m1 m2 upon r square. So suppose m1 is mass of this body and m is suppose mass of this body. ठीक है, here we will not take mass of earth as the body is not lying on this sphere. ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं है. सो अर्थ का पूरा जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करता है. अर्थ का सिर्फ कौन सा पोर्शन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ ये जो येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ उतना ही पोर्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है ऑफ मास m, इट इज़ लाइंग ओवर दिस स्मॉलर स्फीयर. सो सिर्फ उतना ही पोर्शन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा. सो जो दो मासेस हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो कौन से मासेस हैं? एक तो ये अंदर वाला येलो स्फीयर छोटा वाला जिसका मास है ms, और ये जो बॉडी जिसका मास है स्मॉल m. सो फॉर्मूला में सिर्फ वही दोनों मासेस आएंगे. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ms एंड m, उसको फिगर में से देखते हैं. सो दिस इज द डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस आप देखो, ms का सेंटर जो है इज दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज दिस मच. और ये जो ब्लू लाइन हमने बनाई उसकी लेंथ कितनी है? re माइनस d. सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ द बॉडीज ऑफ मास m एंड मास ms इज re माइनस d. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई हैव टू राइट हियर re माइनस d होल स्क्वायर. Now here in this formula I have ms. What is ms? ms is the mass of this small sphere which is cut out of earth. अब इसका मास तो हमको पता है नहीं, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ms का in terms of a known quantity. We know the mass of earth, me is a known quantity. तो हम क्या करेंगे, ms का फॉर्मूला बनाएंगे in terms of me, जिससे कि हम ms की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाए हमारे इस इक्वेशन के अंदर. तो वो वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम. फ्रॉम दिस आई विल मेक मास सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन. सो आई विल ऑब्टेन मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. So this mass is equals to density, and this is the formula for volume. Earth is of spherical shape and volume of sphere is 4/3 pi r cube. So this is volume into density. Now what I have done, I have separated all the constant quantities in this bracket. So 4/3 pi and rho, they are constants. अर्थ की डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होने वाली है. ठीक है, रेडियस अर्थ का चेंज नहीं होता है, बट हमने देखा यहाँ पर अर्थ को हमने
थोड़ा सा देखो, अर्थ में से, ये पूरे अर्थ में से इतना स्फीयर हमने सिलेक्ट किया है. सो मास ऑफ होल अर्थ इज me along with this yellow sphere, but mass of this yellow sphere is ms, वो अलग होगा. ठीक है, ये जो येलो स्फीयर है उसकी डेंसिटी और पूरे अर्थ की डेंसिटी वो तो सेम ही रहने वाली है एज द मटेरियल इज सेम. सो डेंसिटी इज कांस्टेंट बट मास इज वेरिएबल and radius is also variable. You can see from here, radius of earth is this much and radius of this yellow sphere is only this portion. This is the radius of this small yellow sphere. तो radius जो है variable है, mass जो है वो भी variable है, but density is a constant. So सारे constant terms को हमने bracket में डाल दिया है. So now from this equation what I can say that mass is directly proportional to r cube. Now by using this equation हम दो proportionalities लिखेंगे between mass of that smaller sphere and mass of earth. I can say mass of earth is directly proportional to cube of radius of earth, and same way from this equation what I can say mass of that small yellow colored sphere is directly proportional to radius of that yellow colored sphere. कितना था radius yellow color के sphere का? re minus d. So उसका cube आ गया यहाँ पर. Now what I am doing, I am taking the ratio of ms and me. जब इन दोनों का हम रेशियो लेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालेंगे. वो कांस्टेंट कौन सा होगा? ये होगा. और ये कांस्टेंट यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा और कैंसिल भी हो जाएगा बिकॉज इट इज सेम. तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा. सो दिस वे आई विल ऑब्टेन द रेशियो ऑफ ms एंड me. इसमें से मुझे क्या चाहिए था? ms चाहिए था, तो हम ms को सब्जेक्ट बनाएंगे, me इक्वल टू के दूसरे तरफ चला जाएगा. नाउ इफ यू सी ऑल दीज क्वांटिटीज आर नोन क्वांटिटीज. me इज मास ऑफ अर्थ जो हमको पता है. re इज रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज ऑल्सो अ नोन क्वांटिटी. re माइनस d ऑल्सो विल बी अ नोन क्वांटिटी, क्योंकि वो जो मास था स्मॉल m वाला उसको हमने अर्थ के सरफेस से कितना नीचे कितने डेप्थ पे डाला है वो d की वैल्यू हमको पता है. सो ऑल दीज क्वांटिटीज नाउ आर नोन. सो नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज नोन क्वांटिटीज आई कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ms. सो ये ms की वैल्यू हमें मिल गई है, उसको हम हमारे मेन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. See, we had this equation of force acting between this pink colored small mass and this yellow colored sphere which is cut out from earth. तो इसमें हम ms की वैल्यू डाल देंगे. So now from that equation 1 and this equation 2, ये वाला equation हमको मिल जाएगा. Now from this equation, see, re minus d square is there in denominator and re minus d cube is there in numerator. सो re माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से दो re माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस विल बी अवर रिमेनिंग टर्म. बट f क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन वी आर राइटिंग हियर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इज फंक्शन ऑफ डेप्थ. डेप्थ के साथ चेंज हो रहा है. सो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर mg इज फंक्शन ऑफ d. Now instead of this f, we will substitute this mg. So I'll obtain this kind of equation. दोनों तरफ से m cancel हो जाएंगे. Now if you see this quantity, gme upon re square, तो ये क्या है? This is the formula for small g. So हम small g substitute कर देंगे उसके बदले. And again what we are doing, ये देखो आप re minus d divided by re. सो re तो फर्स्ट टर्म के नीचे भी है और सेकेंड टर्म के नीचे भी है. आप फर्स्ट टर्म के नीचे जैसे re लिखोगे तो re विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1. सेकेंड टर्म के नीचे d डिवाइडेड बाय re. सो ऐसा इक्वेशन हो जाएगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद. सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस g को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाता है? इट विल गिव मी g मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज g माइनस g मल्टीप्लाई बाई d डिवाइडेड बाई re. सो अगेन देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द डेप्थ ऑफ d इज इक्वल टू g दैट इज 9.8 माइनस दिस क्वांटिटी. मतलब कि इसकी वैल्यू कैसी हुई? 9.8 माइनस समथिंग. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डेप्थ इज स्मॉलर देन 9.8.
तो एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो डेप्थ के साथ डिक्रीज होती है। जितनी ये डेप्थ आप बढ़ाओगे उतना ये जी माइनस जी डी बाई आर ई जो टर्म है वो बड़ा बड़ा होता जाता है। सो जितना आप डेप्थ बढ़ाओगे उतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। सो हमने हाइट के लिए भी देखा था, देयर ऑल्सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वॉज डिक्रीजिंग एज द हाइट वॉज इंक्रीजिंग। सो इससे क्या कंक्लूजन पता चलता है कि द वैल्यू ऑफ जी decreases if you increase the distance from surface of earth। either height बढ़ाओ तो भी g डिक्रीज होगा, अगर आप डेप्थ बढ़ाओ तो भी g डिक्रीज होगा। तो g मैक्सिमम कहाँ होता है? g इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ।